नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारा P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, रेल ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, ठीक है। और 10 अगस्त को ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को इस दिन का भी और प्रथम पाली का बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसका क्या आरआरबी का जितना भी क्वेश्चन आता है, वो चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, इधर जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है वो सभी का आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। एसएससी और आरआरबी का दोनों का प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल एसएससी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी का क्वेश्चन चल रहा है, जैसा कि आप लोग के सामने भी है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे यहीं पे देखिए, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर 2 दिया है, तो सिर्फ कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से बनेगा, कैसा क्या नियम रहेगा, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताएंगे। कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में भी अप्लाई होता है, वहाँ भी आप लोग को हम समझाएंगे, वो भी फॉर्मूला लिखाने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और एनटीपीसी का आप लोगों को पता है जो भी क्वेश्चन है वो हमारे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में एनटीपीसी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप लोग को हम पिछला क्लास में दिखाए भी थे कि आज जो क्वेश्चन इसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा एनटीपीसी का ही क्वेश्चन था, या फिर एएलपी में जो पूछा गया था वो एनटीपीसी का क्वेश्चन था, एनटीपीसी में जो पूछा गया था एएलपी का क्वेश्चन था। ऐसा आप लोग को अगर नहीं देखें तो वीडियो जाके देखिए, आप लोग को मिल जाएगा सेम, ठीक है। ये भी देखिए, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भिन्न पता करना है। इसमें भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालने का एक तरीका बताएंगे। बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आप लोग को जो पसंद आ जाए वही तरीका आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पर हम एक तरीका बताएंगे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, तो सभी क्वेश्चन के लिए सभी तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का ही क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर में पूछा गया, कब 2019 का में पूछा गया है। इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इसे दिया है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए, दिया जो है इसमें क्वेश्चन में दिया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो दिया है वो 2 दिया है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो हमको मान किसका निकालना है? हमको जो मान निकालना है वो निकालना है टेन थीटा का मान। तो आप लोग को याद रहे, चाहे इसका मान कुछ भी दिया रहे, इसका मान कुछ भी दिया रहे, मान यहाँ पे 2 दिया है, तो हमेशा जो होता है इसका उल्टा प्लस वाला का, प्लस वाला दिया है तो इसका उल्टा माइनस वाला जो लिखेंगे, जैसे ये प्लस वाला का दिया है तो इसका उल्टा हमारा माइनस वाला अगर हो जाएगा तो आप समझिएगा क्या दिया रहेगा। इसका अगर यहाँ पे प्लस हटा देते हैं, यहाँ पे प्लस खत्म, अगर यही माइनस वाला दिया रहे तो जो भी यहाँ पे मान दिया है इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा, तो 1/2 हो जाएगा। अगर इसी का मान, इस पूरे का ही मान दिया रहता, मान इस चीज़ को हम मिटा के आप लोग को हम एक चीज़ समझाते हैं जो कि सभी क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसी का मान P दिया है तो प्लस वाला पूछे तो 1/P। अगर इसी का मान P दिया है, इसका मान पूछे तो 1/P, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये P है तो ये 1/P, अगर ये P है तो ये 1/P हो जाएगा, अगर ये 1/P है तो ये P हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कब? जब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का बात होता है। सेम ऐसा ही बात आता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा में, सेम ऐसा ही बात आता है टेन थीटा और सेक थीटा में। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो भी दिया हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, जस्ट उसका उल्टा। इसका मान P है तो इसका मान 1/P, इसका मान 1/P तो इसका मान P हो जाएगा। ये दोनों में अप्लाई होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन है ये वाला। कहाँ से आता है, कैसे आता है, अगर आप लोग को ये भी सीखना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ बताने का कोशिश करते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, अप्लाई भी किए होंगे, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी, क्या होता है, a प्लस बी हमारा क्या है, कॉट थीटा। तो a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना, 1 आना चाहिए। इसका मतलब है, जस्ट कह रहा है कि अगर इसका मान P हो तो गुना कर देंगे इसका मान 1/P, तभी तो कट के ये मान मेरा 1 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझना है तो इसका मान जैसे निकालना है तो ये उधर जाके बटा में हो जाएगा, या फिर इसका मान निकालना हो तो ये वाला उधर जाके बटा में हो जाएगा। और ऐसा भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि सेक में भी होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसमें भी ये नियम हम लगा सकते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए वीडियो को पीछे करके, फिर भी अगर समझ
समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिए, उसका हम वीडियो आप लोग के लिए फिर से समझा के बना देंगे पूरा बेसिक से। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन में करते हैं। इसका मान हमको 2 दिया है तो इसका मान जो हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस वाला का। इतना में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको कॉट निकालना है ना, कॉट निकालना है तो ऐसे विलोपन विधि बना के कौशिक को कटवा देते हैं, डायरेक्ट कॉट निकल जाएगा। ठीक है, अगर कौशिक को कटवाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हमको दोनों मान निकालना होता तो इसको कटवा देते हैं तो कौशिक का मान निकल जाता। लेकिन हमको कॉट निकालना है, देखिए क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, कौशिक को कटवा देते हैं। तो ये घटा देंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये खत्म। कॉट थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर, अब 2 में घटा देंगे 1/2 कितना हो जाएगा, 2 में माइनस कर देंगे 1/2 तो हमारा 2 दूना 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, मतलब आ गया 3/2। यहाँ से कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर 3/2 तो पहले से था, ये 2 इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो गुना 2 मतलब क्या बोल सकते हैं इसको 3/4। तो कॉट थीटा का जो मान आ जाएगा वो हमारा 3/4 आ जाएगा। 3/4 को अगर एक दूसरे से भाग करते हैं, 3/4 को जाके ऑप्शन जो दिया है हमको वो दशमलव में दिया है, जो भी आंसर ऑप्शन है वो दिया है दशमलव में, तो इसको जब भाग करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। कितना 0.75, जो कि ऑप्शन किस में है, तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रहे ये भी असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है दूसरा है, ये भी हमारा NTPC का पूछा गया प्रश्न है। किसी चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करें। ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में भी है, 8 में भी है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिया है तो NTPC में बनाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं सभी चीज़ का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी क्लास का हो। इसलिए बच्चा को जब भी गणित शुरू करना चाहिए, अगर कमज़ोर है तो 6 का, 7 का, 8 का, 9th का अगर छोड़ भी देते हैं तो पहले इतना बेसिक मजबूत ही करना चाहिए। ये मजबूत होने से आप लोग का कंपटीशन का अच्छा लेवल का तैयारी कुछ मजबूत हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी समझने में फिर परेशानी नहीं होगा। अब देखिए चतुर्भुज के चारों, कोई भी चतुर्भुज हो, माने यही है, चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। जैसे 1 2 3 4, इसके चारों कोनों का जो योगफल होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। यही चारों कोण का कितना कितना भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहे कि बराबरे बराबरे होगा, 90 डिग्री होगा, या फिर वर्ग होगा तब 90 डिग्री होगा, या फिर आयत होगा तब 90 डिग्री होगा। लेकिन हमेशा ये गारंटी नहीं, चतुर्भुज बोला है तो ये ध्यान रहे कि सभी का योगफल 90 डिग्री होगा। हो सकता है कितना कितना भी हो, लेकिन ये दिया है कि पहला कोण 2 अनुपात में है, दूसरा कोण 4 अनुपात में है, ये 6 अनुपात में है, यही हमारा चौथा 8 अनुपात में है। यहाँ पे और आसान दे सकता था आप लोगों को, देखिए सभी में 2 से भाग लग रहा है। अनुपात का मतलब होता है कि पूरा न्यूनतम मान दिया जाता है, तो यहाँ से काट के और निकाल सकते हैं कि 1 अनुपात 2 से इसको काटे, सब 2 से कटेगा तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये भी दे सकता है, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन आप लोग को ये दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद से ये निकाल लीजिए। फिर भी ये निकालने का मन नहीं तय करे तो कोई बात नहीं, जरूरी क्या है निकालना, अरे जैसे दिया उसे बना सकते हैं। अनुपात में अगर देखें चारों कोनों का योगफल अनुपात में जोड़े तो 4 2 6 6 12 8 20, अनुपात में जोड़े तो कितना हो गया 20 अनुपात में। अनुपात में जोड़े तो चारों कोनों का योगफल कितना हो गया 20 हो गया, और एक्चुअल में हमारा 20 नहीं, चारों कोनों का योगफल जो होता है वो 360 होता है। अनुपात में जोड़े तो 20 हो गया, एक्चुअल में हमारा 20 नहीं 360 होता है। 0 से 0 गया, एक बार में काटेंगे 36, 18 बार में कट जाएगा, मतलब एक अनुपात का मान पता चल गया 18 डिग्री। आप लोगों को जिसका भी मान बोले अब हम लोग निकाल सकते हैं। पूछा है सबसे छोटा कोण, तो एक में देखिए तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटा कोण तो हमारा 2 यही है। तो ठीक है, तो 1 अनुपात का मान 18, समझिएगा बात को कि 1 अनुपात का मान 18, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो हम 18 से गुना कर देंगे तो 18 दूना 36 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे छोटा कोण का मान कितना होगा, 36 होगा। पूछता कि सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, तो ध्यान रहे कि 1 अनुपात का मान यहाँ भी देखिए 18 है, तो सबसे बड़का 18 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 18 है, तो 18 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक में 18 से गुना कर देंगे तो 18 8 44 144 है। सबसे बड़का कोण का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 144, कितना 144। लेकिन पूछा था सबसे छोटा कोण तो हमारा 36 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा 2021 में देखिए पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेकिन
दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ा भिन्न पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए ये हमारा 1/8 है, तो इसको तो यहाँ लिख देते हैं 1/8, सबका एकदम निम्नतम वैल्यू लिखेंगे कोमा। ये भी तो कट जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में भी हमारा। इसको पतला करके इसको काट लेते हैं सबको, ये भी कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1/6। इसको भी काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा तो 1/5। सभी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काट के यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/8 हुआ, ये 1/6 हो जाएगा। अगला हमारा 3/16 है तो 3/16 हो जाएगा। फिर हमारा 4/20 है तो 4/20। एक ऐसा भी तरीका है कि आप लोग को सभी के बेस को बराबर कर लीजिए। क्या करना है, सभी के बेस को नीचे वाला को बराबर कर लेंगे। सभी के अगर बेस को बराबर कर लेते हैं उसके, ठीक है, बराबर कर लेंगे, जो भी तरीका है आप लोग को हम बता देंगे। बेस को बराबर कर लेंगे, उसके बाद जिसका अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ा, जिसका हर बड़ा वही जो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो मान छोटा। ठीक है, वो भी तरीका है। एक दूसरा भी तरीका बताएंगे। पहले अगर ये तरीका देखें तो आप लोग को जो अच्छा लगे उसको अपनाना है। तो थोड़ा सा हम सभी में क्वेश्चन में जगह ले लेते हैं, सभी क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कट के हो जाएगा 1/5 ना, 4/20 है, इसका मतलब काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 सभी के बेस को बराबर करने के लिए सभी का बेस का अलग उत्तम ले लेंगे। कितना है, 8 है, 6 है, 16 है और 5 है। 5 ही है ना। इस सभी का अगर एलसीएम लेते हैं तो 40 होगा नहीं, 80 होगा। 16 25 80, 80 में 16 से भाग रहा है, सबसे लग रहा है इससे नहीं लगता है, तो 80 भी नहीं हो जाएगा हमारा। तो इस दोनों के सभी का एलसीएम ही अगर निकाल लेते हैं, एलसीएम एक निकालते हैं, तो 4 से लगाएंगे, 4 दूना 8, इस 6 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये 5 हो गया। ठीक है, एक बार 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 240। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 240 आ गया। तो 240 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 240 पुराना है ना, तो 240 पुराने के लिए नीचे में 30 से गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा 240। नीचे में अगर 30 से गुना करते हैं तो हमारा पुर जाएगा 240। ठीक है, नीचे में, लेकिन हमारा अनुपात चेंज नहीं हो तो अगर नीचे में 30 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हम लोग 30 से गुना करेंगे। देखिए 30 से 30 गया, अनुपात वही है। इसका मतलब ये हमारा हो गया 30/240। सभी को 240 ही बनाना है, 240। आगे देखेंगे, इसको भी 240 बनाना है, तो 6 चौके 24, मतलब 40 से गुना करेंगे। तो यहाँ 40 से करेंगे तो जो 40 से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 40/240। ठीक है, अगला में अगर 240 बनाना है तो 16 में कितना से गुना करेंगे तो कि 240 बन जाएगा। तो 16 में अगर हम लोग 15 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 15 6 के 90 के 0 9 5 16 और 9 कितना 25 हो जाता है ना, 15 6 के 90 के 0 बाकी 9, और 15 और 15 और 9 कितना होता है 24, 240। हाँ, तो 15 से गुना करने से हो गया। तो 15 से यहाँ भी गुना करेंगे, 15 से यहाँ भी गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 15 तिया 45/240। 240 हमारा सभी में हो रहा है, तो 240 तो हम बराबर ही कर रहे हैं, तो चाहें तो ये 240 हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग का आंसर फटाक से निकल जाएगा बिना ज़्यादा यूज किए। इसको भी अगर 540 224 ही बनाना है, 240 बनाना है, तो 240 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको 48 से करेंगे, क्योंकि 8 पे 40 के 0 बाकी 4 5 24 4 24, 48 से करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी हम 48 से गुना करेंगे, कितना हो गया, ये हमारा 48 हो गया। अब देखिए जब बताइए सबके नीचे में कितना है, ध्यान कि सबके नीचे में जो हमारा है ये हमारा 200 कितना है, सबके नीचे में जो मान है 240 हमारा इसके नीचे में भी है, 240 हमारा यहाँ भी है, और 240 जो हमारा है यहाँ भी सभी में है। तो जब अंश समान हो तो जिसका हर जब हर समान हो, देखिए नीचे वाला क्या है, सभी का हर क्या है, समान है। अगर हर समान हो, अगर हर बराबर हो, जिसका अंश बड़ा वो मान सबसे बड़ा, जो जिसका हर बड़ा वो मान जिसका अंश बड़ा वो मान सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो मान सबसे छोटा। ठीक है, अगर कब हो, आधार सेम हो तब। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 48/240। तो मतलब 48 सबसे बड़ा है, तो 48 किसके लिए था, 1/5 के लिए था। तो पूछा था सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, तो 1/5 का मतलब 4/20 यही था ना, यही मान हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा 4/20। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। लेकिन इस प्रकार से निकालेंगे, ये तो हमारा एक तरीका हो गया। लेकिन दूसरा तरीका देखिए तो इस प्रकार से हम लोग नहीं निकालेंगे। एक दूसरा तरीका देखिएगा, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं निकालना है। जो भी करते हैं पहले यहाँ से इसको हम इरेज कर लेते हैं, सभी जो भी हम लोग नया लिखे हैं, जो भी हम लोग का क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका अब हम लोग करने वाले हैं। ये तो हमारा बेसिक था कि आधार को सेम करके हम लोग चाहें तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, आधार को सेम करके। अगर आप आधार को सेम नहीं करें तब किस प्रकार से भैया, जब आधार को सेम नहीं करें तब जो हमारा है क्वेश्चन वो किस प्रकार से बनेगा वो समझिएगा। ठीक है, अब देखिए करते क्या है,
कोई भी दो को पकड़ लीजिए, माने यही दोनों को हम पकड़ लिए, क्रॉस गुना कीजिए, कोई भी दो को पकड़ लिए क्रॉस गुना कीजिए। ये जो है तरीका बहुत ही बेहतरीन और VVI तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन के लिए आप लोग को बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन में अप्लाई करके। कोना कोनी गुना, इसको 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। हमको लेना है बड़ा, तो बड़े को पकड़ते जाएंगे, छोटका को छोड़ते जाएंगे। अब मानिए ये दोनों में अगर ये मान छोटा हो गया तो आगे भी तो ये मान छोटा ही होगा, क्योंकि इससे अब आगे चेक कर, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 6, क्रॉस गुना किए तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 है। अब ये जो है 6 इससे भी छोटा है, तो आगे इससे कोई अगर मान बड़ा होता है, इस चीज़ से अगर कोई मान बड़ा होता है तो ये तो मान सबसे छोटा हो गया। माने इस बात समझ में आया कि माने ये मान हमारा इस दोनों में ये छोटा है और ये बड़ा है, इससे कोई संख्या बड़ा होता है तो उससे तो ये छोटा होगा ही, क्योंकि ये तो इससे भी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बना के समझ में ज़्यादा आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। इस दोनों में क्या बड़ा हो गया हमारा, इस दोनों में 1/, इस दोनों में 6 और 8 में बड़ा क्या है, 6 और 8 में जो हमारा है 8 बड़ा है। इसका मतलब ये मान को हटाते हैं, 8 को लेते हैं, तो 8 किससे आया था, 1/6 से आया था, तो 1/6 को पकड़ते हैं और इसका मान हो गया खत्म। अब इस दोनों में हम लोग चेक करते हैं, जो भी दो को पकड़ा गया है चेक कर लेना है। तो 6 3 कितना होता है, 18 होता है, 18, ये 6 6। इस दोनों में बड़ा क्या है, 3/6 बड़ा हो गया, मतलब इस दोनों में 6 और 18 में क्या बड़ा है, 18 बड़ा है। और 18 किससे आया है, 3/6 से आया है, तो 3/6 को लेंगे, इस मान को कर लेंगे यहाँ पे खत्म। इस मान को खत्म के लिए अब फिर इस दोनों में हम लोग चेक करेंगे कि बड़ा कौन सा होता है। जब अबे यार इस दोनों में अगर चेक करें तो कर लेते हैं आप इस दोनों में चेक। तो 5 तिया कितना होता है, 15, और 6 6। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा मान आ गया, इस दोनों में जो बड़ा हमारा आ गया वो हमारा कितना आ गया, 3 अरे यार 16 है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें 16 ले, 6 नहीं है, तो वही तो, हाँ 16 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 16 था, ठीक है। 16 ही करके उसमें भी बनाए थे, लेकिन मिटाते समय जो मिटा रहे थे ना क्वेश्चन को, तो 6 बन गया था। तो अब उसका अगर देखें 6 होगा तो इस दोनों गुना करेंगे तो कितना, 5 तिया 15, तो इसका तो 18 उसके लिए था, तो 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15, और 16 के से करेंगे तो 16। इस दोनों में 15 और 16 में बड़ा क्या है, तो 15 और 16 में जो बड़ा है हमारा 16 है। 16 किसके लिए आया था, 1/5 के लिए आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा हमारा होगा 1/5 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में 1/5, तीसरा ही ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। आप लोगों को हम दोनों तरीका बताया, अगर छोटा संख्या निकालना हो तो छोटका को पकड़ते जाते, जैसे इस दोनों में छोटा कौन सा था, ये वाला पकड़ के बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो भी आए आप लोग यही तरीका अप्लाई कीजिएगा, ये तरीका नहीं बनाना है, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा सही होगा आप लोग को बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। 0 और 100 के बीच, मतलब 0 से शुरू करना है, सॉरी 50 से, 0 से नहीं 50 से लेके कहाँ तक, 100 के बीच। 50 और 100 के बीच जो है अभाज्य संख्या जो भी है, कौन सा, अभाज्य संख्या जो भी है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने ऐसे जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। अब देखिए अगर बोलता है शुरू से, तो पहला अगर 0 से स्टार्ट करने बोलता तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, एक में दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि मेरा अभाज्य संख्या है, 5 की अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक 2 है और एक हमारा 5 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, जो कि अभाज्य संख्या है। मतलब 2 को अभाज्य संख्या का जोड़ है तो अभाज्य संख्या हो रहा है कब, जब एक संख्या सम संख्या है तब, ठीक है। ये अभाज्य भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, अभाज्य भी है और सम भी है। जब दो संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या तब हो रहा है जब एक अभाज्य है और एक हमारा सम संख्या है, ठीक है। ये फिर विषम संख्या और सम संख्या है, इस प्रकार से। लेकिन अब 50 के आगे जाना है और 100 से पहले रहना है, एक ऐसा सम संख्या, एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है, 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या भी है, 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो मेरा अभाज्य संख्या भी है, इस बात को ध्यान रहे। तो 50 से ज़्यादा जो भी अभाज्य संख्या होगा और 100 से कम, उस 2 को अभाज्य संख्या का, कोई भी संख्या को लीजिए, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा जो आता है भाज्य संख्या आता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा भाज्य संख्या आता है। कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक 51 ले लेते हैं, दूसरा 53, ज़्यादा मत जोड़िए, इसमें भी 1 है, इसमें भी विषम संख्या, इसमें भी सम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि हमारा 2 से भाग लग रहा है। तो हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर 50 और 100 के बीच हो, ठीक है, 0 से नहीं बोल रहे हैं, 50 और 100 के बीच हो, तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल होगा हमेशा भाज्य संख्या होगा।
तो क्वेश्चन पूछा था कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा, कितने जोड़े ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, तो एक भी नहीं, 0 जोड़ा ऐसा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा 0 है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।